Welcome back dear students in Ritika मैथमेटिक्स क्लास. आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में ड्राइव करने वाले हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इलिप्स को. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेजर एक्सिस अगर एक्स होती है तो इलिप्स कैसे हमारे फॉर्म होते हैं, एंड मेजर एक्सिस अगर वाई होती है तो हमारा इलिप्स कैसे फॉर्म होता है स्टूडेंट. और वहां पर हमने दो इक्वेशंस भी मैंने आपको बताई थी, यानी कि इसको एक बार वापस देख लेते हैं. ये अगर हमारी एक्सिस है एक्स एंड वाई, अगर आपके पास इलिप्स इस फॉर्म का, यानी कि मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस है और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है. और कंडीशन होती है कि ए ग्रेटर होना चाहिए बी के. और दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारे यानी कि मेजर एक्सिस अगर वाई हो गई और माइनर एक्सिस अगर एक्स होती है स्टूडेंट, तो उस केस में हमारी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और कंडीशन सेम है कि ए ग्रेटर देन होना चाहिए बी के लिए. ठीक है, तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था इन लास्ट वीडियो. नाउ सो इन दिस वीडियो वी विल ड्राइव द इक्वेशन दैट फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि व्हेन मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, तो उसके लिए हम यहाँ पर इक्वेशन ड्राइव करने वाले हैं, यानी कि हम ये प्रूफ करेंगे यहाँ पर. ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए, तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया. तो आज हम क्या फाइंड करने वाले हैं, यानी कि डेरिवेशन को हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं. ठीक है, वैसे आपकी डेरिवेशन स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आएगी, बट थोड़ा सा, बट ठीक है, आप समझते हुए चलेंगे तो आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं इक्वेशन के रिगार्डिंग. यानी कि हमें ड्राइव करना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ए इज ग्रेटर देन बी है स्टूडेंट. ठीक है, तो चलिए, इसके लिए मैं यहाँ पर एक इलिप्स को फॉर्म करने वाली हूँ. एक्स अगर यहाँ पर हम इस तरीके से एक्सिस फॉर्म कर लेते हैं स्टूडेंट, सो दिस इज द इलिप्स. ठीक है, इस तरीके से हमारा इलिप्स बनेगा. नाउ तो ये हमारे इलिप्स है स्टूडेंट, एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है. Now this is the center of F1 और F2. अब आप देखिए इलिप्स में फर्स्ट केस के लिए, यानी कि जब मेजर एक्सिस x है हमारी, तो उसके लिए इक्वेशन नहीं होती, इसलिए मैंने मेजर एक्सिस वाला फिगर यहाँ पर फॉर्म किया हुआ है स्टूडेंट. ठीक है, और एक पॉइंट हम यहाँ पर P ले लेते हैं, P x y. तो P x y मैंने एक पॉइंट ले लिया इलिप्स के यहाँ बाउंड्री पर. ठीक है, तो Pf1 और Pf2, यानी कि ये लेंथ का एडिशन क्या होगा, ये कांस्टेंट होता है स्टूडेंट. डेफिनेशन हमें यही बोलती है. ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिख लेती हूँ. तो अच्छा, इसके ये आपको पता था ओरिजिन से फर्स्ट पॉइंट तक का ये होता है हमारा C, यहाँ ये भी होता है हमारा C. नाउ इसको, ठीक है, और ये हमारा बी. फिलहाल हमें यहाँ पर इसी की जरूरत है, इक्वेशन तो हम लेके आएंगे. तो इसके F1 हो जाएंगे C,0, F2 हो जाएगा हमारे पास माइनस का C,0. F1 के कोऑर्डिनेट F1 C,0 एंड F2 माइनस C,0. ठीक है, ये तो हमारे यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे. एंड नाउ P पॉइंट जो हमने एक्सेस पे लिया है, इसके पॉइंट x और y है स्टूडेंट. तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ. तो लेट F1 है हमारे पास C,0. ठीक है, F1 C,0 एंड F2 इज माइनस C,0 आर फोकाई ऑफ द इलिप्स. आर फोकाई ऑफ द इलिप्स. ठीक है, जो फिगर मैंने फॉर्म किया है इस इलिप्स के फोकाई हैं. और P जो पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं. लेट P x, y be any point on the ellipse. Px y इलिप्स की बाउंड्री या इलिप्स के ऊपर ही क्या है, एक पॉइंट है स्टूडेंट. तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स की डेफिनेशन क्या कहती है, जो हमारे पास Pf1 और Pf2 होगा, ये कांस्टेंट होता है स्टूडेंट. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, द सम ऑफ
distances of P from foci, distances of P, distances of P होगा, डिस्टेंसेस यानी कि P से फोकाई की डिस्टेंस कांस्टेंट होगी स्टूडेंट, डिस्टेंसेस ऑफ P फ्रॉम टू फोकाई इज कांस्टेंट, ठीक है। हमारी जो पैराबोला की इलिप्स की जो डेफिनेशन है वो यही चीज कहती है कि इस पॉइंट से फोकाई की जो लेंथ है यानी कि P से Pf1 फर्स्ट फोकाई और Pf2 सेकंड फोकाई का जो सम होगा वो एक कांस्टेंट होता है। तो Pf1 प्लस Pf2, इसको हम कांस्टेंट को यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट, कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम ट्वाइस ए यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हमने माना हुआ है तो इसको हम से लिख लेते हैं ट्वाइस ए, ठीक है। तो Pf1 प्लस Pf2 इसको हमने ट्वाइस ए के इक्वल एज्यूम किया हुआ है। नाउ ट्वाइस ए, तो चलिए अब आगे हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल हमारे पास ये आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका डेरिवेशन पार्ट सॉल्व करेंगे। नाउ Pf1 कितना, देखिए Pf1, अब Pf1 के लिए ये हमारे पास अगेन क्या है एक, अब आप देखते हैं अगर Pf1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये P पॉइंट हमारे पास है, F1 पॉइंट हमारे पास है, तो Pf1 यानी कि जो हमारे पास 2 पॉइंट्स इक्वेशन का फॉर्मूला होता है उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो Pf1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसकी जगह पे मैं वैल्यू रख लूं, पहले मैं Pf1 को यहाँ पर लिखने वाली हूँ। तो ये हो जाएगा x1 आप ले लीजिए, x1, y1, और ये है x2, y2। तो इक्वेशन होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो आपको पता है कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम अभी Pf1 की आप और अगर ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिए, पहले हम लिख लेते हैं फिर पुट कर लेंगे। Pf कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका यूज करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अंडर रूट x2 कितना है, x2 देखिए c माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 0 माइनस y का होल स्क्वायर स्टूडेंट। और ये क्या बन जाता है हमारे पास, c माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास Pf1 हमारे पास, ठीक है। 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल के हमने Pf1 फाइंड कर लिया। ऐसे अब आप Pf2 फाइंड करेंगे। तो चलिए अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख देती हूँ स्टूडेंट। ये तो आपको समझ में आ गया ना कि हमने कैसे यहाँ पर वैल्यू को फाइंड किया हुआ है। तो Pf1 मेरे को क्या मिलता है, x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस, अब साथ में भी Pf2, अब Pf2 यानी कि P पॉइंट xy और F2 पॉइंट x2 y2, अब यहाँ पर F2 यानी कि माइनस c, 0 हमारे पास x2 y2 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये हमारे पास पॉइंट हो जाएंगे माइनस c, माइनस, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 हमारे पास है माइनस c और माइनस x का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस c माइनस x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस c माइनस x का होल स्क्वायर, यानी कि P से F2 की डिस्टेंस और P से F2 x1 y2 और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, देन y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस y का होल स्क्वायर स्टूडेंट। सिंपली मैंने फॉर्मूले पे ही पुट किया है और इसको हम इक्वल टू ले रहे हैं ट्वाइस a के, ठीक है। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट, ये माइनस सी माइनस एक्स से क्या हो जाएगा, माइनस सी माइनस, देखिए माइनस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये तो हमारे पास पॉइंट है स्टूडेंट Pf2, यानी कि एक्स प्लस सी हो जाएगा ना हमारे पास माइनस, और अगर हम Pf2 यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, x2 है हमारे पास माइनस सी माइनस x1 इज x का होल स्क्वायर।
ओके स्टूडेंट, अब आप देखिए अगर हम इसको c प्लस, देखिए इसको मैं ओपन करूंगी तो क्या मिल जाएगा, माइनस सी का होल स्क्वायर यानी कि c का स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या मिलेगा प्लस एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स है ना तो इसका होल स्क्वायर भी हमें क्या मिलेगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस सी तो माइनस सी और माइनस x का होल स्क्वायर। अगर हम देखिए माइनस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा a हमारे पास है यहाँ पर माइनस सी और b को अगर मैं x ले लूँ तो a माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि माइनस सी का होल स्क्वायर ये हमें मिलता है प्लस b स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस सी इंटू बी हमारे पास है x। अब आप ये देखिए स्टूडेंट कि ये हमें a प्लस सी यानी कि c प्लस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर ही मिलेगा, ठीक है, पॉजिटिव ही मिलता है। माइनस सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर निगेटिव हट जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस पॉजिटिव तो प्लस 2cx, और ये हमारा c प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप माइनस सी माइनस एक्स के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपको c प्लस एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल वैल्यू सेम आपको मिलती है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या मैं इसको c प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं c प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों वैल्यू इक्वल है और ये हो गया आपका प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2i। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि माइनस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपकी वैल्यू सेम आ रही है सी प्लस एक्स के होल स्क्वायर की, क्योंकि माइनस थोड़ा सा कंफ्यूज था, हमने इसको प्लस से क्या किया है चेंज कर दिया, ठीक है। आप देखिए आगे इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट अब इसको हम इस वाले टर्म को इधर रहने लिखते हैं, इसको हम लेके जा रहे हैं उधर की तरफ, तो यानी कि अंडर रूट ऑफ c प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ट्वाइस ए माइनस, इस पूरे टर्म को यहाँ पर लेके आए तो माइनस में आ जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने यानी कि इस टर्म को यहाँ रखा, बाकी ये माइनस वाले टर्म को हम दूसरी तरफ ले गए स्टूडेंट। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, उससे क्या होगा हमारा ये रूट हट जाएगा यानी कि ये हो जाएगा c प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस इसका अंडर रूट हट जाएगा स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस अब हमें क्या करना है, इस पूरे स्क्वायर को यहाँ पर ओपन कर लेना है स्टूडेंट, तो चलिए ये भी कर लेते हैं। नाउ सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस, इसको मैं ओपन करूंगी माइनस को भी अंदर लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस सी स्क्वायर तो माइनस सी स्क्वायर और माइनस 2xc होगा तो ये बन जाएगा माइनस 2cx तो प्लस 2xc और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो जो कुछ टर्म कट होंगे हमारे उनको हम कट कर लेंगे, प्लस वाई स्क्वायर यहाँ कट हो रहा। नाउ देखिए ट्वाइस एक्स सी 4a स्क्वायर यहाँ माइनस हो गया। ओके स्टूडेंट, बस अभी हमारे यही टर्म्स कट हो रहे थे वाई स्क्वायर, नाउ बाकी कुछ भी कट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बाकी सभी टर्म्स को अब हम यहाँ से एक साथ लिखते हैं स्टूडेंट, तो चलिए प्लस वाई स्क्वायर चेक कर लेते हैं कि कुछ मिस्टेक हमारी यहाँ पर ना रही हो, तो माइनस का अंडर रूट। ओके स्टूडेंट, देखिए हमने क्या मिस्टेक करी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने में क्या हो जाएगा, इसका रूट हटेगा बट ये तो दो टर्म्स है ना यहाँ पर, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। तो चलिए यहाँ पर ये दो टर्म्स हैं तो डेट इज सी प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पूरे का स्क्वायर होगा ना तो ट्वाइस है माइनस अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर होगा स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग टर्म है तो ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। नाउ अब आगे यहाँ पर हम चलिए फर्दर इसी को मैं यहाँ पर वापस सॉल्व करती हूँ, तो
तो ये तो स्क्वायर पूरा ही हट जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर किया गया तो पूरा हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर और रूट कैंसिल। तो ये c प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है स्टूडेंट, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, तो x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नाउ माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू a है 2a और b है हमारे पास अंडर रूट ऑफ x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम ओपन करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए दोनों साइड अब हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स, सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2cx प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस, इसको भी ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2x या 2cx माइनस 2 2 4a और अंडर रूट में x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा टर्म हमने ओपन किया तो ये हमें यहाँ पर मिल जाता है स्टूडेंट। तो नाउ देखिए कुछ टर्म्स तो कट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल, हमें क्या चाहिए, हमें ए बी चाहिए, एक्स वाई चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, बाकी तो एक्स्ट्रा टर्म्स हमारे कैंसिल आउट हमें करने हैं। नाउ चलिए ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर 2cx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 2cx माइनस 4a अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक आप टर्म नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नाउ अब देखिए y स्क्वायर यहाँ भी है और y स्क्वायर इधर भी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से y स्क्वायर मेरा इधर भी, देखिए y स्क्वायर तो कैंसिल, ओके स्टूडेंट, वाई स्क्वायर भी कैंसिल होगा प्लस 2, इसके बाद हमारा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर भी है। ठीक है, ये टर्म भी हमारा यहाँ से, और फिर माइनस का ये वाला टर्म है, तो वाई स्क्वायर और ये भी कैंसिल, इसको टर्म्स को भी हम यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, 2xc, तो नाउ दिस इज, अब ये हमारे पास टर्म आ रही है, अब हमें इसको फिलहाल सॉल्व करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो फाइनली ये टर्म हमारे पास आ जाती है। नाउ अब देखिए अगर ये रूट वाले टर्म को हम यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करें, ठीक है, अब हम यहाँ पर रूट वाले टर्म को लेते हुए चलते हैं, तो ये इसको देखते हैं ये क्या वैल्यू देता है, यानी कि हमें सॉल्व करना है 4a अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं फिलहाल स्टूडेंट इस वाले टर्म को यहाँ पर अलग से यहाँ पर सॉल्व कर ले रही हूँ। ठीक है, तो 4a अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर और x माइनस सी का होल स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम इसको देखें तो c इंटू एक्स 4a स्क्वायर, देखिए x माइनस सी का होल स्क्वायर, सी का होल स्क्वायर। तो नाउ स्टूडेंट देखिए इस वैल्यू को अलग से हम नहीं, इसको यहाँ पर रह के बाकी वैल्यूज को इधर लेके आते हैं, इसको पॉजिटिव ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 4a अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बाकी वैल्यूज को साथ रखते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी तो इसको हम इंडिविजुअल तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है नहीं, इसको हम यहाँ ले आए, बाकी वैल्यूज को हम, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2cx और ये भी इधर आएगा तो माइनस 2cx, यानी कि मैं इस टर्म को मैंने यहाँ सेपरेट नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव बना दिया, बाकी इसको मैं इधर लेके आई। ठीक है, तो क्या हो गया 4a अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस 4cx
-2 माइनस 4cx हो गया स्टूडेंट। तो ये वैल्यू हमारे पास फिलहाल ये आ रही है, ठीक है। और इसको अगर हम 4a को अगर देखिए 4a को इधर लेके चलते हैं तो √x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a से यहाँ यानी कि ये कर लेंगे डिवाइड में आ जाएगा ना 4cx अपॉन 4a, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा। तो अब आप सेपरेट कीजिए 4a स्क्वायर अपॉन 4a माइनस 4cx अपॉन 4a। नाउ फिर से इसको फर्दर यहां पर सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्या मिल गया हमें, ये मिल जाएगा √x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये 4a से 4 और एक इसका एक टर्म कैंसिल, तो a माइनस 4 से 4 कैंसिल स्टूडेंट, तो cx अपॉन, ठीक है, डिवाइड में गया तो फिलहाल हमारे पास ये वाली टर्म आती है। नाउ फिर से हम अभी रूट को हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, तो अगेन क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट को हटाना है तो स्क्वायर ही आपको करना पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रही हूँ। और यहाँ आपका a स्क्वायर माइनस cx अपॉन a का होल स्क्वायर फिर से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी ये टर्म होती है। चलिए अब a माइनस cx का होल स्क्वायर, तो x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ओपन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि c स्क्वायर x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू सी एक्स अपॉन a, ठीक है स्टूडेंट। नाउ ये इसको भी मैं ओपन यहाँ पर पूरा इसको कंप्लीट ओपन कर देती हूँ आइडेंटिटी से, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस a से a कैंसिल, तो 2cx, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास आ गया 2cx। देखिए कुछ कैंसिल अगर होता है तो ओके, यहाँ पर हमारे पास अभी -2cx, ओके स्टूडेंट। देखिए -2xc और -2cx एक ही बात है, ये कैंसिल हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो क्या रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। फिलहाल हमारे पास ये इक्वेशन फिर फाइनली आती है स्टूडेंट। नाउ अब इस एक्स स्क्वायर की टर्म को इसके साथ ले आते हैं, और देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की मैं दोनों टर्म्स को साथ लिख लेती हूँ स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि इसको मैं एक्स स्क्वायर के साथ ले आई, प्लस वाई स्क्वायर को यही रहने दीजिए कांस्टेंट, जो सी स्क्वायर इसको यानी कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को कांस्टेंट, ये वाला और ये वाले को हमने साथ रख लिया, ठीक है। अब इसमें से एक्स स्क्वायर को क्या कॉमन ले सकते हैं, चलिए ले लेते हैं भाई। आप वीडियो पॉज करके स्टेप्स को राइट डाउन करते रहिएगा स्टूडेंट, ठीक है। नाउ दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ध्यान रखना है कि हमें इस फॉर्म में अपनी इक्वेशन यहाँ पर चाहिए, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, नाउ एक्स स्क्वायर को अगर मैं अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लूं, अब एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ ले लिया इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट इधर तो हमें 1 मिल रहा है, ठीक है, हमारा ये साइड क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो चलिए इसको अंदर पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको डिवाइड में यहाँ लेके आएंगे। अगर कुछ कट सकता है तो इसको ऐसे करें, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स ए स्क्वायर, यहाँ मैं भेज दूं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर जो था वो मैंने बाहर रख लिया, और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। स्टूडेंट नाउ देखिए अब आरएचएस साइड हमारी 1 होती है, ठीक है, जो आपकी मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन है वहां पर आरएचएस साइड 1 है। 1 बनाने के लिए मुझे यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो नाउ डिवाइडिंग बाय
ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, इससे डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ रख लेते हैं प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सेकेंड साइड हो जाएगा हमारे पास 1। ये तो कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, ये रिलेशन आप याद कीजिए कि मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट सा यहाँ पर रिलेशन बताया था सी ए और बी के बीच में। हमने पढ़ा था कि जो सी होता है वो क्या होता है हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है स्टूडेंट। यहाँ ए और सी का रिलेशन है, अगर ए और सी के रिलेशन को हम देखते हैं तो ये क्या हो सकता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे लिख लें माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अगर मैं बोलूं तो बी स्क्वायर क्या हो जाता है यहाँ से ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को मैं बी स्क्वायर लिख सकती हूँ। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट सा हमने एक रिलेशन यहाँ पर समझा था ना, तो उसी रिलेशन की हेल्प से ये वैल्यू किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के इक्वल आती है। ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ पर इसको तो इस यानी कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हमारा बी स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1, एंड यही हमारी इक्वेशन होती है स्टूडेंट इलिप्स की फर्स्ट टाइप की इक्वेशन। अब अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग वाली इक्वेशन आपको फाइंड करनी है तो सेम प्रोसीजर तो यही रहेगा। तो बस आप अच्छे से एक इक्वेशन को यहाँ पर समझ जाते हैं ड्राइव करना, तो आपको इजीली आप उसको ड्राइव कर सकते हैं। और जो बच्चे देखिए 11th क्लास में आपका डेरिवेशन को लेके कोई क्वेश्चंस आपके नहीं पुट होते हैं स्टूडेंट, केवल आपको इक्वेशन यहाँ पर लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा स्टूडेंट। नाउ चलिए नेक्स्ट इसका टॉपिक हम लेते हैं लेटस रेक्टम। तो ये तो हमने मेन इक्वेशन को यहाँ पर ड्राइव किया है इलिप्स की। नाउ अब समझते हैं कि लेटस रेक्टम क्या होता है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। तो चलिए स्टूडेंट अगेन ड्रॉ कर लेते हैं इलिप्स को। मैं आपको बता रही हूँ एक्स एक्सिस के अलोंग वाले के लिए। ठीक है, एक्स वाई। नाउ सेंटर और ये आपके हैं F1 फोकस और ये आपका है F2 फोकस। अब लेटस रेक्टम आपको याद होगा स्टूडेंट, पैराबोला के केस में भी हमने पढ़ा था कि पैराबोला के पॉइंट पे अगर आपको याद है तो अगर इस तरीके से हमारा पैराबोला था, अगर ये पैराबोला है तो यानी कि इसके एक एंड से एक परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से पास होती थी, पास होते हुए दूसरे एंड पर मीट करती है, तो ये लेंथ हमारी पैराबोला की लेटस रेक्टम होती है विच इज 4a। ये आपको याद है, तो वैसे ही आपकी लेटस रेक्टम इलिप्स में भी होंगे स्टूडेंट। अब इलिप्स की लेटस रेक्टम यानी कि देखिए F1 F2 फोकाई है, दो फोकाई पॉइंट है। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर ले लूं और एक पॉइंट यहाँ पर ले लूं, ठीक है, और इनसे पास करते हुए यानी कि F1 से पास होते हुए यहाँ तक जो ये लेंथ हमारी जाती है वो, और F2 से पास होते हुए ये जो लेंथ हमारी यहाँ पर जा रही है, तो ये हमारी क्या होगी, इसको हम फोकाई बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे फोकाई पॉइंट होंगे, यानी कि ये हमारी ये F1 है और ये हमारा F2। ठीक है, तो ये हमारे फोकाई होते हैं स्टूडेंट। लेट इसको मैं AB नाम दे देती हूँ, AB, और इसको दे देते हैं C और D नाम। यानी कि वो परपेंडिकुलर लाइन जो पॉइंट A से होती हुई और फोकस से पास होती है, ठीक है, फोकस पे परपेंडिकुलर पड़ती है और पास होती हुई B से B तक की लेंथ है, यानी कि AB एक लेटस रेक्टम होगा और CD इसका दूसरा लेटस रेक्टम होगा। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अब लेट्स ये लेटस रेक्टम की लेंथ को हम यहाँ पर L एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, F1 को इधर रख देते हैं, तो ये हमारे पास लेटस रेक्टम की लेंथ हमारे पास L है, तो जितनी ये है उतनी हमारी ये भी होगी स्टूडेंट। तो चलिए इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। नाउ तो आपको मैं पहले डेफिनेशन लिखवा देती हूँ कि लेटस रेक्टम होता क्या है। लेटस रेक्टम लेटस चलिए लेटस रेक्टम, ठीक है, इसकी डेफिनेशन को समझ लीजिए। तो द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, द लाइन सेगमेंट
परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, ठीक है, एंड पासेस थ्रू द फोकाई, थ्रू एनी ऑफ द फोकाई, थ्रू any of the foci and whose end points lie on the ellipse, ठीक है, end points lies on the ellipse, ठीक है, is called latus rectum, तो वही सेम चीज है स्टूडेंट जो पैराबोला के केस में थी। एक वो लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर है मेजर एक्सिस के और पास कहां से होता है, किसी भी फोकाई से पास हो सकता है, यानी कि ये दोनों ही लेंथ आपकी लेटस रेक्टम होंगी, क्योंकि यहाँ पर दो फोकाईज होते हैं, तो फोकाई होते हैं, तो यानी कि दोनों से पास होने वाली ये लेटस रेक्टम होगा, ठीक है। जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इधर साइड भी होगी स्टूडेंट। तो इसी लाइन को और जिसके दोनों पॉइंट हमारे इलिप्स पे क्या करते हैं, मिलते हैं, ठीक है, लाई करते हैं, तो उसको हम कहते हैं, यानी कि ए बी एक लेटस रेक्टम और सी डी हमारा दूसरा लेटस रेक्टम होता है स्टूडेंट। तो आप चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा डेफिनेशन लेटस रेक्टम की, ठीक है, वीडियो पॉज करके। द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस थ्रू एनी ऑफ फोकाई एंड हुज एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द एलिप्स इज कॉल्ड लेटस रेक्टम, ठीक है। तो नाउ डेफिनेशन तो हमारी हो गई, अब इसकी लेंथ को यहाँ पर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए नाउ अब हम कंसिडर किया है हमने, कंसिडर द इलिप्स, हमने मेजर एक्सिस यानी कि जो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है वाले इलिप्स को हम कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए, सॉरी ये नहीं आएगा, तो हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप समझ ही गए इक्वेशन देख के, यानी कि एक्स एक्सिस जहां पर मेजर एक्सिस है तो उसको हम कंसिडर कर रहे हैं, और एंड ए बी एंड सी डी, लेट कर लेते हैं इसको भी, लेट ए बी एंड सी डी आर लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इलिप्स की एलिप्स, ठीक है, तो ए बी और सी डी लेंथ की क्या है, ये लेटस रेक्टम हमारे इलिप्स के हैं। तो अब ए एफ वन यानी कि ये लेंथ ए एफ वन हमने क्या एज्यूम करी है यहाँ पर एल, ठीक है, एंड ए एफ वन को हम एज्यूम कर रहे हैं स्टूडेंट, ए पॉइंट से एफ वन तक की डिस्टेंस को यहाँ पर हम एल एज्यूम कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएंगे, देन कोऑर्डिनेट ऑफ ए देखिए फाइंड कीजिए, यहाँ पर वाई एक्सिस क्या है हमारे पास, देखिए ये तो यानी कि सी होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस सी होता है, ओरिजिन से फोकाई की लेंथ एक्स एक्सिस पे सी होती है, और ये हमने ए एफ वन एल एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर ए के पॉइंट क्या हो गए, ए हो गया हमारे पास, सी कॉमा एल हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो सी कॉमा एल, नाउ तो सिंस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये पैराबोला हमारा इस पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है ना स्टूडेंट, यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है। सिंस इसको ऐसे लिखेंगे, तो सिंस पॉइंट ए पासेस फ्रॉम इलिप्स, इस वाले इलिप्स से, तो कौन सी इक्वेशन क्या है इसकी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ से पास कर रहा है, तो इसके सी और एल पॉइंट इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो वहां से पास कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयर इम्प्लाइज सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स और वाई की जगह आप सी एल रख दीजिए, ए पॉइंट कहाँ इलिप्स से तो पास हो रहा है और इलिप्स की इक्वेशन है,
तो यानी कि CL की जगह को हम पास करवाते हैं, हमने इक्वेशन में XY की जगह पुट किया तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आती है स्टूडेंट। अब यहाँ से L स्क्वायर निकाल ले, लेटेस्ट रेक्टम L है ना हमारे पास, ये हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम L है, तो L स्क्वायर को हम यहाँ पर फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और देखिए L स्क्वायर निकालते हैं इनटू में हो जाएगा स्टूडेंट B स्क्वायर। ठीक है, तो L स्क्वायर को सिंगल कर दिया हमने, बाकी सारी वैल्यूज उधर शिफ्ट कर दी है। नाउ ये क्या हो जाएगा B स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, तो इससे पहले देखिए बी स्क्वायर हमने लिखा तो 1 माइनस, अब C स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, C स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है ना, तो C स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर रही हूँ स्टूडेंट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से, और अपॉन हो गया A स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सिंस C स्क्वायर आपको मिलता है A स्क्वायर अपॉन B माइनस B स्क्वायर। हमने फर्स्ट में यही वाला रिलेशन हमने फर्स्ट में ड्राइव किया था, तो मैंने उसको C स्क्वायर की जगह मैंने ये रख दिया स्टूडेंट, और अब हमें यहाँ से मिल जाएगी अपनी इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए L स्क्वायर B स्क्वायर A स्क्वायर को एलसीएम लेंगे तो A स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। ठीक है, और हमें मिलता है स्टूडेंट B स्क्वायर एंड देन माइनस ये हो जाएगा हमारे पास प्लस B स्क्वायर, माइनस है ना तो सॉरी A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, माइनस साइन है ना तो प्लस B स्क्वायर, यानी कि B स्क्वायर और अपॉन B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, यह हमें मिल रहा है B स्क्वायर और ब्रैकेट में B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, तो क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर B की पावर 4 अपॉन A स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, B की पावर 4 अपॉन, यानी कि L स्क्वायर जो अभी तक हमें मिला है वो क्या है हमारे पास ना, L स्क्वायर हमें मिलता है L स्क्वायर इज इक्वल टू B की पावर 4 अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, अभी भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें फाइनल वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए नाउ टेकिंग रूट, अब स्क्वायर को हमें यहाँ से यानी कि स्क्वायर को खत्म करना है तो रूट ले लेंगे हम दोनों तरफ। ठीक है, तो या आप ऐसे कह सकते हैं कि L यानी कि स्क्वायर है तो इधर हम अंडर रूट बना लेंगे, तो L क्योंकि मुझे यहाँ से L की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, दैट इज B स्क्वायर बाहर आएगा यहाँ से और यहाँ से आएगा A, तो L हमारे पास आ गया B स्क्वायर अपॉन A। ठीक है, यानी कि ये जो हमने AF1 लेंथ ली थी वो हमारे पास क्या आ गई, AF1 हमारे पास B स्क्वायर अपॉन A आ चुका है। हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है A टू B। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम A टू B इज इक्वल टू AF1 प्लस F1B, AF1 प्लस F1B, और टोटल यानी कि दोनों को ऐड करेंगे, यही इतनी है B स्क्वायर अपॉन A प्लस B स्क्वायर अपॉन A, तो यानी कि 2B स्क्वायर अपॉन A। तो यहाँ हमारी जो फाइनल वैल्यू लेटेस्ट रेक्टम की आती है स्टूडेंट वो आ जाएगी 2B स्क्वायर अपॉन A। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम यानी कि तो AB आप कह सकते हो, AB की लेंथ फाइनली आ रही है 2B स्क्वायर अपॉन में A। सो दिस इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फॉर दिस इलिप्स। ठीक है, अब अगर आपकी दूसरी तरफ का इलिप्स है तो वहां क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर अपॉन B, अगर y मेजर एक्सेस है तो 2A स्क्वायर अपॉन B। ठीक है, AB यहाँ पर ये पूरा हो गया 2B स्क्वायर अपॉन A। सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स हो गई स्टूडेंट। नाउ उसके बाद एक और टॉपिक हमारा है डायट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर डायट्रिक्स को भी हम समझ लेते हैं। नाउ डायट्रिसिस ऑफ एन इलिप्स।
ना अब सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट कि इलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सिस है। आप देखिए डायरेक्ट्रिक्स, आपको जैसे डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, हमेशा ये आपके जैसे आपने ये पैराबोला लिया था तो ये लाइन हमें एक फिक्स लाइन मिलती थी ना, ये डायरेक्ट्रिक्स थी, यानी कि फोकस के अपोजिट एक डायरेक्ट्रिक्स मिलती थी। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमें डायरेक्ट्रिक्स मिलती है स्टूडेंट। ये F1 फोकस है, इसके अपोजिट डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर होगी। ये F2 फोकस है और इसके अपोजिट एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर होगी। तो ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती है पैराबोला की। ठीक है, नाउ इसको, तो ये हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश। एंड सेंटर पॉइंट O, सेंटर पॉइंट हमारा O हो गया स्टूडेंट। नाउ इनको भी हम नेम दे देते हैं। लेट ये B पॉइंट है, इसको हम दे रहे हैं D पॉइंट पे नेम, और ये हमारा A पॉइंट और ये हमारा है C पॉइंट। ठीक है, तो हमने सभी डायरेक्ट्रिक्स की ये लाइन, यानी कि ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है और इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो सब कुछ हमने यहाँ पर फिलहाल लिख दिया है अपना। तो कौन से पैराबोला के लिए हम ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हमारा पैराबोला है, और इसके लिए हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए ए के वर्टिसेस निकालते हैं। ये क्या होता है, ये तो हमारा होता है सी, यानी कि ये हमारी लेंथ सी होती है। ओरिजिन से फोकस 1 एंड फोकस 2, ये हमारी सी लेंथ हो गई। ए पॉइंट यानी कि ओरिजिन से मेजर एक्सिस के वर्टेक्स तक की लेंथ ये ए होती है स्टूडेंट, ये ए हो गई। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए a,0, और बी के कोऑर्डिनेट ये भी हमारे पास ए ही होता है इसके, बट ये निगेटिव डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा -a,0। ठीक है, ये हो गया -a,0 और ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास a,0। ठीक है, तो दो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए ना। अब देखिए हमको पता है कि AF1, ठीक है, AF1 और AC, AF1 एंड AC, यानी कि देखिए AF1 अपॉन AC, यानी कि इलिप्स में बनने वाला ये पॉइंट। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स भी फिक्स लाइन होती है। आपको डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच का रिलेशन तो हमें पता है कि ये जो पॉइंट हमारा इलिप्स पर लाई कर रहा है इसकी डिस्टेंस फोकस से और इसकी डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स लाइन से वो क्या होगी, बिल्कुल बराबर होगी। तो AF1 अपॉन AC, ठीक है, ये हमारे पास, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर इसेंट्रिसिटी E, इसको हम इसेंट्रिसिटी बोलेंगे ना। AF1 क्या हो जाएगा, AF1 निकालेंगे, देखिए A और ये C है तो ये हो जाएगा A-C, AF1 A-C अपॉन AC। ठीक है, और AC को AC यहाँ पर हम रहने देते हैं स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू E हो रहा है, इसकी मैंने वैल्यू रखी है। ठीक है, नाउ अब A इज इक्वल टू C क्या होता है स्टूडेंट, C हमारे पास होता है E हमारे पास हमने रिलेशन दिया था ना, इसेंट्रिसिटी अभी हमने प्रूव भी किया था कि C अपॉन A होता है इसेंट्रिसिटी। तो C क्या हो जाएगा यहाँ से E इंटू A, तो C E इंटू A हो जाएगा, तो इसकी जगह हम रख लेते हैं, यानी कि A माइनस AE अपॉन AC इज इक्वल टू E। ठीक है, C की जगह मैंने E या A बोलिए मैंने यहाँ पर पुट कर दिया स्टूडेंट। तो AC को अगर हम निकालते हैं तो AC यहाँ से कितना हो जाएगा, AC लेंथ निकाल लेते हैं ये वाली। ठीक है, ये वाली हम निकाल लेंगे, तो AC क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए AC हो जाएगा स्टूडेंट AC इज इक्वल टू A माइनस AE और अपॉन में E। ठीक है, AC यहाँ से हो जाएगा A माइनस AE अपॉन E, आप ट्रांसपोज कीजिए तो AC आपको यहाँ से मिल जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं A अपॉन E माइनस A अपॉन E माइनस AE अपॉन E करेंगे ना तो E कैंसिल A। ठीक है, तो AC की वैल्यू ये आती है A अपॉन E। नाउ A को वापस AC के पास हम भेजते हैं तो A प्लस AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A अपॉन E। ठीक है, A प्लस AC यानी कि A प्लस AC, पूरा ओरिजिन ये A है यहाँ तक की लेंथ, और प्लस AC ये वाली, ये कितनी हो गई, A अपॉन E हो गई स्टूडेंट। तो बस A, और ये क्या है, देखिए स्मॉल a प्लस AC, यानी कि OC इसको लिखा जा सकता है, OC इज इक्वल टू हमारे पास आ गया
ए अपॉन ई। और ओसी ही क्या है हमारे डायरेक्ट्रिक्स लाइन तक की ये डिस्टेंस है, लेंथ है, ओरिजिन से डायरेक्ट्रिक्स तक की लेंथ हमारी ओसी आ गई विच इज इक्वल टू ए अपॉन ई। ठीक है स्टूडेंट, तो नाउ और ओसी को एक्स एक्सिस भी बोलते हैं हम। ठीक है, ओसी एक्स एक्सिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई। और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ चुकी है स्टूडेंट। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि ये हो जाएगी x इक्वल्स टू ए अपॉन ई। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन भी आ चुकी है फॉर एन इलिप्स। ठीक है, और ये साइड हो जाएगा तो x इक्वल्स टू माइनस ए हो जाएगी। ये वाली लाइन निगेटिव की तरफ है तो x इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन ई। ये इधर हो जाएगा x इक्वल्स टू ए अपॉन ई, और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन ई। ठीक है, तो बस आई होप आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमने आज यहाँ पर किया, लेंथ ऑफ रेडियस रेक्टेंगल निकाला स्टूडेंट, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी हमने फॉर्म कर ली है। तो चलिए, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था इलिप्स का। नाउ अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक टेबल यहाँ पर दे दूंगी दोनों केसेस के लिए इलिप्स के, जिसमें आपको सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और उससे आपको हेल्पफुल हो जाएगा आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।